शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर। देखो ए बाबू, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। कल ये क्वेश्चन आपको बना कर दिया गया था, आप लिख चुके होंगे। मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ कि आप इसके बारे में अगर कोई पूछे, या बोर्ड में अगर आपसे पूछे, या किसी कंपटीशन में आपसे पूछे, तो आप इसके बारे में क्या बताओ। आप सभी लोग जानते होंगे, जो शुक्राणु जनन की बात होती है, जब शुक्राणु का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और ये पुरुष में होता है शुक्राणु का निर्माण, और अंडाणु का जब निर्माण होता है तो उसको हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं, और स्त्री में होता है। मैं इतना जानो कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है पुरुष में होती है, अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है स्त्री में होती है। आपसे कोई पूछे कि शुक्राणु जनन में पहला अंतर यही होता है, अंडाणु जनन शुक्राणु जनन में, कि पहला तो बात आप कहेंगे जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वह वृषण में होती है। इसमें होती है वृषण में, पहला तो आपका यही अंतर हुआ। और जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है अंडाशय में होती है। पहला देखेंगे अंतर, आप लोग अपना मन से लिखते भी रहिएगा। पहला सबको याद हो चुका है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वृषण में होती है, अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वह आपके अंडाशय में होती है। फर्स्ट डिफरेंस आप पढ़ा। सेकेंड की जब बात आप कहेंगे तो भाई आपने पढ़ा था, याद करिएगा, चाहे आपका वह शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो चाहे अंडाणु जनन की प्रक्रिया हो, दोनों में आपने तीन प्रवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। जो पहला था उसका नाम था गुणन प्रवस्था, याद करिएगा आप लोग। सेकेंड वाला का नाम था वृद्धि प्रवस्था, और थर्ड वाला का नाम था परिपक्वन प्रवस्था। तो सुनिएगा, दूसरा अंतर में कहिएगा कि जो शुक्राणु जनन होता है इसका जो वृद्धि प्रवस्था होता है छोटा होता है। भाई याद रखिएगा, इसकी जो वृद्धि प्रवस्था होता है छोटी होती है, और इसकी क्या होती है, बड़ी होती है, यानी लंबी होती है। ये वृषण में होता है, भाई अंडाशय में होता है। ओके भाई, दो अंतर तो मुझबानी याद हो चुका है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वृषण में होती है, अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है अंडाशय में होती है। शुक्राणु जनन में जो वृद्धि प्रवस्था होती है छोटी होती है, अंडाणु जनन में जो वृद्धि प्रवस्था होती है लंबी होती है। शुक्राणु जनन में जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है, इससे 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। 4 होगा पड़े हो भाई, जो प्राथमिक कोशिका होती है इससे 4 को आपका अगुणित मतलब यानी शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। और इसमें जो प्राथमिक अंडाणु कोशिका होता है इससे 1 अंडाणु या 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। माने आप ये कहेंगे कि इसमें जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु कोशिका का निर्माण। और इसके प्राथमिक अंडाणु जो कोशिका होती है, प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 1 अंडाणु का निर्माण, माने 1 अगुणित कहिएगा, अगुणित अंडाणु का निर्माण। चलिए, कोई आपका दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको याद है क्या, जो शुक्राणु होते हैं चल होते हैं भाई, गतिशील होते हैं, चलते हैं। जो अंडाणु होते हैं क्या होते हैं, अचल होते हैं भाई। चल अचल की बात, चल का मतलब चलना, अचल का मतलब होता है स्थिर। समझ, शुक्राणु चल होते हैं, चलते हैं। अंडाणु अचल होते हैं, नहीं चलते। अंडाणु नहीं चलते, शुक्राणु चलते हैं, चल करके जाते हैं। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, बड़ी प्यारा सा टॉपिक आपको याद होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं कि लगभग एक बार में जब जनन की क्रिया होती है तो लगभग 15 से लेकर के
याद करिए 15 से लेकर के या 30 से लेकर के 40 करोड़ तक शुक्राणु निकलते हैं। कितना? 30 से लेकर 40 करोड़ एक बार में इतना शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है, कल आपको निषेचन यही आपका अगला हेडिंग होगा, बड़ी अलग इसमें निषेचन आपको पढ़ना है। याद करिएगा, शुक्राणु की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार में जब निषेचन होता है तब 30 से 40 करोड़ शुक्राणु अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, सब शुक्राणु मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। केवल कितना? केवल 100 से 200 शुक्राणु अंडाणु के पास जाते हैं। ठीक है ना? 100 से लेकर के, हमें जो कह रहे हैं बात तो सुनो पहले, 100 से लेकर के 200 शुक्राणु अंडाणु के पास क्या करते हैं? जाते हैं। और उसमें से एक शुक्राणु जो पहले पहुंचता है, कल मैं आपको फिगर बना बना के सब समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखना। आज ये पढ़ाने वाले थे लेकिन टाइम का अभाव के कारण इसी में टाइम आपका खत्म हो जाएगा। जब कोई निषेचन कर लेता है ना, जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, युग्मनज का जब निर्माण रहता है तो बाकी शुक्राणु उससे क्रिया नहीं कर पाते, उससे निषेचन नहीं कर पाते, जाते हैं 100 से 200। ये प्रश्न आपके नीट में पूछा गया था कि एक अच्छा वीर्य के नाम सुने हैं ना? एक बार जब आदमी जनन करता है, निषेचन करता है तो कितना वीर्य बाहर निकलता है? नापे इसको, कभी आप इसके बारे में सुने हैं? 2 से 3 ml। 2 से, अरे भाई 2 से 3 ml का मतलब एक ढक्कन देखे हैं ना, वो ढक्कन आपके 4 से 5 ml होता है, आप देखे होंगे। तो 2 से 3 ml एक बार में वीर्य निकलता है। उसमें 30 से 40 करोड़, याद रखिएगा, शुक्राणु एक बार एंट्री मारते हैं। लेकिन कल आप देखेंगे सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं बेचारे। चाहते चलते तो हैं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन सब मर जाते हैं। और क्यों मर जाते हैं भाई? अम्लीय माध्यम के कारण। भाई आप पढ़े होंगे ना, जितने भी प्रक्रियाएं होती होगी मूत्र मार्ग में, कुछ द्रव होते हैं जो अम्लीय माध्यम को समाप्त करते हैं। अम्लीय माध्यम से ही शुक्राणु मरते हैं, और जिसके अंदर अम्लीय माध्यम होता है उसके अंदर पूरा शुक्राणु मर जाते हैं। फिर वो औरत गर्भ को धारण नहीं कर पाती है, शुक्राणु पहुँच ही नहीं पाते अंडाणु के पास। खैर ये कल की बात है, बल्कि जब शुक्राणु की बात है इसीलिए हम बात इसमें कर रहे हैं। भाई पूछ के कारण होते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्रोसोम के बारे में, आप पढ़े होंगे। एक्रोसोम का नाम सुने हैं? किसका बना होता है? गालजिकाय का, गालजिकाय का बना होता है। ये एक्रोसोम जो है ना बाबू, जाकर के अंडाणु से मिलता है। कल आप इसकी बात करेंगे, गतिशील क्यों होता है सब आपको बताया जाएगा। चलिए, तो चल अचल होता है भाई। आप देखेंगे इसमें, देखो इसमें जो होता है ना, 2 अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें 2 अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। चलिएगा, याद करिएगा। इसमें एक, आपको तो बायोलॉजी ऐसा पढ़ाएंगे कि याद रखेंगे आप, ये मेरा वादा है, समझे? ये मेरा वादा है कि आप कहीं भी रहेंगे कभी भी आपको फीलिंग नहीं होगा कि हमारे सर हमारे साथ गद्दारी की, कभी अच्छा से नहीं पढ़ा। दिस इज माई होप्स। चलिए, बातें आपकी होगी। चलो, शुक्राणु अंडाणु में आपने क्या अंतर देख लिया। अब एक चीज़ आएगी, शुक्राणु और अंडाणु में समानता। भाई शुक्राणु और अंडाणु में क्या होगा? समानता पढ़ने के लिए चल रहे हैं, समानता पढ़ने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए मिटा दे, इसमें इसको मिटा दे। शुक्राणु और अंडाणु में समानता। भाई जब अंतर है तो समानता भी पूछा जा सकता है। समानता आपको याद है? कुछ बताएंगे? हाँ बोलिए। एकदम सही लड़की बोलिए। शुक्राणु भी अगुणित होते हैं, खाली केवलियन होते हैं। और जो आपके याद होगा कि जो अंडाणु होते हैं वह भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। पहला तो यही समानता है बाबू। और दूसरा आपको याद होगा, दोनों में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। भाई शुक्राणु जनन में भी गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए भैया, दोनों क्रियाएं जनदों के जनन उपकला कुछ काम होती है। चाहे शुक्राणु जनन हो, यह भी जनक के जो उपकला कोशिका होती है इसी में होता है, याद करिएगा। तो समानता में पहले लिख लेते हैं हम लोग कि दोनों कौन? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्या होते हैं भाई? याद है? हाँ हाँ भाई, दोनों माने शुक्राणु और अंडाणु अगुणित होते हैं।
देखो सब याद होना चाहिए। बायोलॉजी है बहुत ईजी, बहुत ईजी है भाई, पढ़ाने वाला बहुत ईजी है तो बहुत ईजी है लगेगा। दूसरा भाई, दोनों में 3 प्रवास्ता पाई जाती है, 3 प्रवास्ता पाई जाती है। आपको याद है 3 प्रवास्ता कौन कौन से होते हैं? याद कर लेना है। फर्स्ट है गुणन प्रवास्ता, भाई गुणन प्रवास्ता। सेकेंड वृद्धि प्रवास्ता, और तीसरा परिपक्वन प्रवास्ता। चलिए, बहुत प्यारा प्यारा चीज। अच्छा आप आ जाइएगा तीसरा। चलो, ये कौन था भाई? तीसरा था भाई, दोनों क्रियाएं लिख लेना। उपकला कोशिकाओं में होता है, माने उपकला जो कोशिकाएं होती है उसी में, माने जो जनन कोशिकाएं होती है उसी में होता है। चलिए, यह आपका समानता है। जब भी आपसे समानता के बारे में पूछे, ये चीज़ को आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अंडाणु जनन जाने और इसमें समानता जाने, सब लोग लिख लिए होंगे, ठीक है?